नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख सकते हैं आज हमारा न्यू चैप्टर 9.3 स्टार्ट हो गया है और ये क्लास 9 का चैप्टर 9.1 हमने पहले ही करा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो हमारी पिछली वीडियो में देख ले जाकर। और आज हम पढ़ेंगे 9.2 का फर्स्ट सवाल। देखिए फर्स्ट सवाल क्या कहता है। देखो 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले आपको एक प्रमेय पढ़नी होगी जो प्रमेय 9.3 है। क्या है? प्रमेय 9.3। ठीक है, थ्योरम है जी हमारी। इसमें क्या कहा गया है, एक वृत्त कोई है। ठीक है, एक वृत्त। ठीक है, जो वृत्त का केंद्र बिंदु है उससे कोई जीवा हमने डाली ए बी। ठीक है, ये एक जीवा है ए बी। ठीक है, तो केंद्र बिंदु से डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है। ये हमारा जैसे पी है तो ए पी बराबर बी से लेके पी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 9.3 है, ये इसी में लगेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया है, ये वाली नोट कर लीजिए 9.3। ठीक है, इसको रेस कर देते। क्या है? केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हमारा अगर सबसे पहले इसमें हमें दिया क्या है, पहले ये देखते हैं। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। तो हम एक बना ले रहे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक बना लिया 5 सेंटीमीटर का, एक बना ले रहे 3 सेंटीमीटर का। दो वृत्त हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमने कहा चलो ये हो गया हमारा मूल बिंदु, एक हो गया इसका मूल बिंदु यहाँ पे। इसको मान ले रहे हम ओ, इसको मान ले रहे ओ के बाद इसको क्यू मान ले रहे। ठीक है, ओ ये हो गया क्यू। ठीक है, दो हमारे, अगर हमने इसकी जीवा, इसकी आर हमारी 5 है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दो त्रिज्याएं हैं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं पर ये आपस में काट रहे हैं आपस में। ठीक है, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक, केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई हमसे यहां से लेके यहां तक ये पूछी है दूरी। ये मान ले रहे ए, ये मान ले रहे बी। ए बी की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है, अगर अब हम आपको बताएं तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है, ओ से लेके ए तक एक सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, और ए से लेके ओ तक एक सीधी रेखा खींचनी है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले तो इतना ही रहने दो। ठीक है, अब इसको हम दर्शाते हैं। कैसे दर्शाया है? क्या क्या दर्शाया है? देखो हमें पहले तो सबसे पहले दिया क्या है, हम दिया क्या है हमें दिया है दो वृत्त क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर, R1 हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R1 हो गया, ये हो गया R2। ठीक है, और R2 दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है, R1 दिया, R2 दिया। ठीक है, अब मुझे ये बात बताइए, हमसे पूछा क्या गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई मतलब ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, ए बी हमें बताना है। तो हम करेंगे रचना। क्या करेंगे?
क्या करेंगे, ओ से ए तक, ठीक है, ओ ए और क्यू ए ओ ए और क्यू ए, हमने एक सीधी रेखा खींच ली, ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए आप लोग, जो हमारी ओ ए है वो इसकी रेडियस क्या है, 5 ही तो है, तो ये हमारी 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर। और क्यू ए हमारी क्या है, 3 सेंटीमीटर, क्या है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र बिंदु से वृत्त पर मिलाने वाली रेखा, वृत्त को मिलाने वाली रेखा रेडियस होती है, केंद्र बिंदु से वृत्त को मिलाने वाली रेखा रेडियस, त्रिज्या होती है हमारी, ये होगी 3, ये होगी 5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे एक बात ये बताइए, अभी आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र से, मतलब वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डालने से जीवा को समद्विभाजित करता है, यही तो है। केंद्र से एक कोई रेखा खींचे जिसपे जीवा पे अगर हम लंब डालें तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यही वाली पड़ी थी। तो जीवा से अगर हम, ये सीधी रेखा है तो ये लंब ही तो होगा, अगर ये सीधी रेखा खींची है 4 सेंटीमीटर दूरी है तो ये हमारा लंब ही तो हुआ, क्या हुआ, लंब ही तो हुआ। तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, ये वाली जीवा इधर वाली जीवा के बराबर होगी, ये हम बिंदु कोई मान लें ए, ये मान लिया हमने पी, क्या मान लिया, पी, ठीक है। यहां से यहां तक ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, ये पी बी, ठीक है, ए पी बराबर पी बी, क्योंकि जीवा को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। अब 2 भागों में जब बांट रहा है, तो जब 2 भागों में बांट रहा है तो हम बोल देंगे क्या है, क्यू पी, क्या है, क्यू नहीं, ओ पी लंब किस पे है, ए बी पे, ठीक है, ए बी पे, ठीक है। तो इससे बोलेंगे ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, ठीक है। ए से लेके पी बराबर बी से लेके पी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब हमारी ये रेखा बराबर है तो हम बोलेंगे हमें ए बी का मान पूछा गया है, तो हमने इस वाली लाइन को इतना मान लिया है एक्स, क्या मान लिया, एक्स, क्या माना, एक्स, ठीक है। और इस वाली लाइन को हमने मान लिया वाई, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये है एक्स, ये है वाई, हमारा टोटल आंसर ए बी है। तो टोटल आंसर जब ए बी है तो ए बी बराबर 2x ही तो है, तो हमें 2x का मान चाहिए, क्या, हमारा टोटल आंसर 2x वाला है, ठीक है। x और x, ये भी तो x ही होगा, तो x और x 2x, मतलब मेरा आंसर क्या हमें देना है, टोटल 2x, ठीक है। हमने अगर इसको x माना, इसको y माना, तो इधर जो बची है, इधर टोटल ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 4 है, मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने y माना, तो इधर वाली यहाँ से यहाँ तक हम इस दूरी को बोलेंगे 4 माइनस वाई, बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरी दूरी 4 है, हमने यहाँ तक y मानी, तो ये वाली बची हुई 4 माइनस वाई, घटा देंगे हम y को, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हम त्रिभुज ओ ए पी में क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए पी में लगाएंगे क्या, पाइथा, क्या लगाएंगे, पाइथा, बाई पाइथा, या लिख देंगे बाई पाइथा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। क्या होता है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, क्या मिल जाए, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसमें हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, क्या हो गया, 25,
बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, आधार हमारा क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर। ठीक है, 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इसमें, अगर अब हम इसमें आ जाएं इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमें एक्स पता है, ये कर्ण पता है, लंब पता है, कर्ण पता है और आधार भी पता है, तो हम इसका भी कर लेंगे, क्या करेंगे बाई पायथा से हम करेंगे त्रिभुज, क्या है ए पी ओ, क्या है ए पी ओ या क्यू ए पी, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसमें हमने ओ ए पी बोला था, ओ ए पी, तो इसमें कर लो क्यू ए पी। ठीक है, हम कर लेते क्यू ए पी में, ठीक है, बाई पायथा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो हम करेंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर हमारा क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है वाई माइनस, तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा ये बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 4 बी की जगह वाई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 चौको 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चौको 8y, क्या लिखेंगे 2 चौको 8y, तो हम इसको 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8y लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 16 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 8y। ठीक है, लिख दिया। अब मुझे ये बात बताइए, हमने इसको ऐसे कर लें, अगर 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, कुछ दिक्कत, एक्स और वाई को हमने पास पास लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम ये देख रहे हैं समीकरण 1 हमारा कहाँ है, समीकरण 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें क्या दिया है 25, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 25, तो हम कह देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस 8y, यही तो है। अगर हम समीकरण 1 से कहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या था 2x, आंसर था 2x। ठीक है, तो हमारा हमारा आंसर क्या है समीकरण 1 से, अगर हमारा क्या है 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, हमने क्या कहा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 25 है, तो हमने लिखा 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया 25, 25 प्लस 16 माइनस के 8y। संख्या सारी इधर लाओ, ऐड करके 25 और 16 हमारे कितने हो गए 25 और 16 हमारे कितने हो गए 6 5 11, 6 5 11 हासिल लगी, 1 2 और 1 3 4 41 41। ठीक है, 41 को हम जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का 41 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 41। अब ये माइनस का जो 41 हुआ है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, माइनस का जो 41 आएगा, तो 41 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 41 में से 9 माइनस करें तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 22। कुछ गलत हो गया हम लग रहा है, वो
सॉरी 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 32, ठीक है 32 गलत हो जाता है भाई। तो 41 में से 9 माइनस किया, कितना बचा 32। तो यहाँ से हम 41 जो हमारे थे यहाँ माइनस करें तो हमारा क्या हो गया 32 बराबर माइनस के 8y। अब 25 बड़ा था तो माइनस के 32 हमारे बचे, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। अब 8y बराबर 32, अब y बराबर 8 4 जा 8 चौको 32, y बराबर 4, ठीक है, y बराबर 4। तो y का मान कितना निकला 4, y का मान कितना निकला 4। तो y का मान जो 4 है हमारा वो अब समीकरण हम 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, y की जगह 4 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 16। तो अब एक्स स्क्वायर का मान 16 प्लस के 16 इधर आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, प्लस के 16 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा 25 में से जब हम 16 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, क्या बचेगा 16 हमने 25 में से घटाए, प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाए 25 माइनस 16 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। अगर हम इधर रूट हटाएंगे, वो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 9 किसकी वैल्यू है एक्स बराबर 3, ठीक है, एक्स बराबर 3। ये प्लस माइनस लगा लो, एक्स बराबर प्लस माइनस 3, ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब जो x बराबर प्लस माइनस 3 या x का वैल्यू प्लस में ही आता है तो x बराबर 3 क्या हो जाएगा, x का मान हमारा क्या है 3, ठीक है। तो जब x का मान हमारा 3 है, फाइनल आंसर हमारा क्या है 2x। तो 2 × 3 बराबर 6। हमसे क्या पूछा गया है a b बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। x यहाँ है, x यहाँ है, दोनों चीजें बराबर थी, ठीक है, दोनों चीजें बराबर थी x और x। तो x का मान 3 है, 3 और 3 6, यह 2x 2 3 6x, 1x 2x हो गया, 2 × 3 6। ये हमारा फाइनल आंसर है, ए बी की यही हमारी पूछी गई थी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। इसमें क्या किया है, यदि वृत्त की 2 समान जीवाएं हमको दी गई हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वृत्त को एक दूसरे से काट रही हैं, मतलब जीवा एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो इसमें आपका एक प्रमेय होता है, आपका एक प्रमेय है 9.5। 9.5 प्रमेय क्या कहता है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, ठीक है, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्या है, समान दूरी पर होती हैं। एक कोई वृत्त है, ठीक है, उसकी 2 बराबर जीवाएं हैं, वो ये ए है, ए बी, ये सी डी है, ठीक है। तो जब ए बी बराबर सी डी है तो केंद्र से इनकी दूरी भी समान होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये इस प्रमेय ने कहा है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं, इस सवाल को हम करके दिखाते हैं। तो ये सवाल हमारा कैसे होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में ज्यादातर आता रहता है, तो इसको अच्छे से देखना आप लोग। ये हमारा एक वृत्त बन गया, ठीक है, एक वृत्त बन गया। तो हमने कहा एक जीवा मेरी ये है और एक जीवा मेरी ये है, ठीक है। ये इसको सही बना लेते हैं एक बार, ठीक है। एक जीवा मेरी ये हो गई, ठीक है। ये है ए बी सी और डी, ये हमारा केंद्र बिंदु, ठीक है, ये केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से जीवा की लंबाई मतलब जीवा की दूरी,
केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी, ये जीवा को लंब डालने पर जीवा की दूरी भी हो गई, ये हमारी दूरी ये बराबर है, ठीक है। ये किससे होती है, ये हमारी प्रवेश 9.5 से होती है, ठीक है, ये दूरी। और जब हमारी जीवा बराबर है, जब हमारी जीवा बराबर है तो हम जीवा से लंब डालते हैं तो जीवा हमारी दो भागों में बट जाती है, एक वाला ये और एक इधर से ये वाला, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक, इसको हम बोलेंगे, अगर ए बी इसको बोल दें सी, इसको बोल दे रहे डी, इस ये हो गया ई, ये हो गया ओ, ठीक है। ये हमारे बिंदु हो गए। अब हमने पढ़ी थी अभी केंद्र बिंदु से जीवा, समान जीवा की दूरी समान होती है, तो ये दूरी बराबर है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे बना दें तो हमारे दो त्रिभुज हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर जीवा से दूरी समान है, दूरी समान है, ये दो भागों में बट गई, एक तो क्योंकि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है, तो ये जीवा इधर की और इधर की बराबर दो हिस्सों में हो गई। डी, अच्छा डी डी डबल हो गई, तो इसका नाम सी डी, अगर हम ए बी सी, ई हो गया, इसको बोल दे रहे एफ, ठीक है। अरे ये तो सी है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांट दिया। अब हम कहेंगे ए बी बराबर सी डी, हमें दिया क्या है, ए बी बराबर सी डी। अगर ए बी बराबर सी डी दिया है तो हमने कहा ओ एफ, क्या है ओ एफ, लंब हमने पहले तो ये वाला ए बी वाला करो, ओ जी या जी ओ, ठीक है, ओ जी लंब किस पे है, ए बी पे, क्या है ए बी पे, ठीक है। तो इससे ओ जी लंब है, ओ जी लंब ए बी पे, और ओ एफ लंब है सी डी पे, ओ एफ लंब है सी डी पे, किस पे, सी डी पे, ठीक है। तो इससे ये दो भागों में बट गई, क्या भागों में बट गई, हमने बोला सी एफ, क्या बोला सी एफ बराबर सी से लेके एफ बराबर एफ डी, क्या हो गया एफ डी, ठीक है। अब हमने बोला ए से लेके जी, ए से लेके जी बराबर जी से लेके बी, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे दो हिस्सों में बट गए, ये वाले दो बराबर होंगे, ठीक है। अब हमने बोला जब हमारा ए बी बराबर सी डी है तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी भी होगा, आपने कहा बिल्कुल। तो हम इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे क्या ए बी का आधा हिस्सा सी डी के आधे हिस्से के बराबर होगा, और हमें पता है ये दोनों बराबर है तो इसका आधा हिस्सा, इसका भी आधा हिस्सा, और बचे हुए आधे आधे, मतलब इसका आधा यहाँ तक, इसके आधे यहाँ तक के बराबर है, इसका आधा यहाँ तक, इसके आधे यहाँ तक के बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है, मतलब सिद्ध करो कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है। ये वाला खंड इस खंड के बराबर है और ये वाला खंड इस खंड के बराबर है। हमें अब क्या मिला है, हमें ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है इसके, ठीक है, मतलब ये जीवा बराबर है, ठीक है। ये चीज हमें पता है, हमें ये खंड ये बराबर करनी है, ये खंड ये बराबर करना है, ठीक है, इतना हमें पता है। अब जब हमें ये पता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी हो गया, तो 1/2 ए बी, तो ए बी का आधा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा हमारा ए जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए जी, क्या हो जाएगा ए जी। तो हम कहेंगे ए जी बराबर ए से लेके जी, कहाँ तक, ए से लेके जी, ठीक है, हो गया ए जी हो गया। अब ए जी हमारा किसके बराबर है, सी से लेके एफ तक, कहाँ तक, सी से लेके एफ तक, ए जी बराबर सी से लेके एफ तक, ठीक है। तो दूसरा मेरा बराबर किससे है, दूसरा हमारा सी से, ए जी बराबर सी से लेके एफ तक, ठीक है। और दूसरा अगर हम बराबर करें तो
हमारा क्या हो जाएगा, जी से लेके बी, क्या है, जी से लेके बी, जी से लेके बी बराबर जी भी हमारा किसके, एफ डी के बराबर है, किसके, एफ डी के। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, इसमें अगर हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी तो हम कर सकते हैं, ए जी बराबर एफ डी के भी तो बराबर है। ए जी हमारी डी से लेके एफ के बराबर ही तो है, नहीं है, ए जी डी से लेके एफ के भी बराबर है, क्योंकि आधा हिस्सा हमारा बराबर है, यही तो है। तो अगर हम ऐसे कहें कि ये हमारी, ये इसके बराबर और ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर है, यही तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला आधा हिस्सा इसके आधे हिस्से से बराबर है, तो ये वाला आधा इसके आधे से बराबर है, ये हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ई एफ ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम करें, देखो हमने किया है ये, इसको ई एफ ओ, क्या है, ई एफ ओ और ई जी ओ, इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो हमने बोला ई एफ ओ त्रिभुज ई एफ ओ एवं त्रिभुज ई जी ओ में, ठीक है, ई जी ओ में। अब हमने बोला हमें पता है कि ओ एफ क्या है, ओ एफ बराबर हमारा ओ जी के बराबर है, क्योंकि दो क्या बोल देंगे हम, समान जीवाएं एक ही वृत्त की समान जीवा हैं, एक वृत्त की समान जीवा पर, समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती है, काय फिर में से। ठीक है, ओ एफ बराबर ओ जी, ओ एफ बराबर ओ जी। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल ई एफ ओ एंगल ई जी ओ के बराबर है, एंगल ई एफ ओ बराबर एंगल ई जी ओ का है जी 90 डिग्री को। ठीक है, अब आपको पता है कि ई ओ दोनों में कॉमन है, ई ओ बराबर ई ओ कॉमन है, का है कॉमन, मतलब उभय निष्ठ। ठीक है, उभय निष्ठ। अब ये हम कह दिए, ये तो हमारी साइड है, जा साइड है जो एंगल है, तो एंगल तो राइट हैंड वो क्या है 90 डिग्री का है, क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसको हम आर एच एस बोल सकते हैं, इसको हम आर एच एस। ठीक है, आर एच एस से हमारा जो क्या है सर्वांगसम है, क्या है सर्वांगसम है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ई एफ ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ई जी ओ, ठीक है, तो हम बोल दिए बाई सी पी सी टी ई एफ बराबर ई जी, जहाँ हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे। ठीक है, अगर हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे तो हमें जो टुकड़ा हिन से हिन तक मतलब ई डी और ई बी बराबर मानना है, बराबर करना है। तो अब हमें जी भी
और जी भी हमारा है, जी बी में हम कितना जोड़े ई जी, तो हम कह रहे जी बी हमारा कौन है जू है, जी बी में हम जोड़ का रहे, जी बी में हम जोड़ रहे ई जी, ठीक है। तो जी बी में हम कहा जोड़ रहे ई जी, कहा जोड़ रहे ई जी, तो हम जी बी में ई जी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जी बी में हम ई जी जोड़ रहे हैं, तो हम चाहे ऐसा तो लिख सकते, चाहे आगे लिख दें चाहे पीछे लिख दें, बराबर ही तो है दोनों। तो हम चाहे जब तो लिख सकते ई जी बराबर ई एफ, यही तो लिख सकते, तो हम जू हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ई जी बराबर ई एफ समीकरण नंबर 3 जो ही मान लो, ठीक है। तो ई जी बराबर ई एफ, तो हम समीकरण ई जी में का जोड़ रहे हैं बी जी, ठीक है। तो हमारा जो का हुई बी से लेके ई, ठीक है। और जहाँ में ई एफ में हम का जोड़ रहे हैं डी एफ जो इधर समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम इन पे कह दें समीकरण 3+2 से क्या कहें, इन कह दें समीकरण 3+2 से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हम क्या कह सकते, समीकरण 3+2 से समीकरण 3 हमारा का है जो है, तो ई जी बराबर ई एफ, तो ई जी जालना ई जी है, ई जी प्लस लगा लो, समीकरण 2 पे जाओ, समीकरण 2 हमारा जो है, तो जहाँ में का है जी बी, का है जी बी, तो हम पे लिख दो जी बी प्लस लगा लो, दो प्लस का है बराबर, ठीक है, बराबर ई एफ प्लस का जोड़ रहे हैं हम समीकरण 2 को एफ डी को, का जोड़ रहे हैं एफ और डी को, ठीक है। इनका कोई दिक्कत नहीं। अब ई जी प्लस जी बी, ई से लेके जी और जी से लेके बी टोटल हो जाए बी ई, का हो जाए बी ई हो। अब बराबर ई से लेके एफ, ई से लेके एफ और एफ से लेके डी, टोटल का हो जाए डी ई, का हो जाए डी ई, जो हमारा एक टुकड़ा बराबर होगा, ठीक है। जो हमारा एक बराबर होगा, का बराबर होगा हेन से जो जाके बराबर हो। अब हमें जू वाला टुकड़ा जा टुकड़ा के बराबर सिद्ध करना है, तो हम कह देंगे अब जहाँ में जा बताओ हमारा क्या है सी से लेके एफ, तो हम सी से लेके एफ में ई एफ घटे तो हमारा सी ई मिल जाए, तुमने की बिल्कुल सही। सी एफ में हम कहाँ घटे सी एफ में सी से लेके एफ में ई एफ घटे, तुमने की सी से लेके एफ में ई एफ घटे, तो हमने समीकरण 1-3 कर दो, समीकरण 1-3, ठीक है। समीकरण 1 हमारा का है, समीकरण 1 जाए ए जी बराबर सी एफ, ठीक है, ए जी बराबर सी एफ। तो ए जी में हम प्लस का कर रहे, प्लस नहीं माइनस, ए जी माइनस हम क्या कर रहे ई जी, क्या कर रहे ई जी बराबर एक पे सी एफ, अब सी एफ माइनस क्या कर रहे हैं हम ई एफ, क्या कर रहे ई एफ। अब मुझे बताओ ए जी में से ए से लेके जी में से ई जी घटे तो ए ई आई जे, तुमने की ए जी में से ई जी घटे, तो माओ ए ई आई जे, तुमने की ए ई आई जे, ठीक है, बराबर। अब सी एफ में से सी से लेके एफ में से ई एफ घटे, तो हमारा सी से लेके एफ में ई एफ घटे तो सी ई आई जे, बिल्कुल सी ई आई जे, तुमने की दूसरों मेरे जो प्रूफ होगा, तो हमने कही बी ई बराबर डी ई, ए ई बराबर सी ई, जो हमारे दोनों जब प्रूफ हो गए तो हम कह देंगे जे जीवा खंड के दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, तो जो हमारा हैंस प्रूफ, जो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, और समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। देखिए नया क्वेश्चन आपका आपके सामने आ गया है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो इसका क्या मतलब है, अगर वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन बड़ा था, बस ये बस छोटा हो जाएगा। दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया ओ। अब मुझे बताइए ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
सिद्ध कीजिए प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा। अब मुझे ये बताइए, हमने अभी आपको पता है दो बराबर जीवाएं हैं, ए बी बराबर सी डी है, दिया है ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ये हमें दिया है। तो जब ए बी बराबर सी डी है तो जो केंद्र से जीवा पर लंब हम डालेंगे, तो केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे, ये हमने लंब डाला, ये हमने लंब डाला। अगर जीवा बराबर है तो केंद्र से जीवा की दूरी बराबर होगी, ये वाली दूरी ये बराबर होगी, ठीक है। तो हमें पता है जीवा मेरी बराबर है तो ये दूरी बराबर होगी। अगर हम लंब डालेंगे तो हम बोल देंगे, हमें क्या बताया हमने, अगर इसको हम ए बी सी डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये तो ओ होता ही है, ठीक है। हमने कहा ए बी बराबर सी डी, और हमने कहा ए बी पे ओ जी लंब है, ठीक है, ओ जी लंब है ए बी पर, ठीक है, और ओ एफ लंब है सी डी पर, ओ एफ लंब है सी डी पर, ठीक है। तो ये हमारे लंब हो गए। अब एक बात हमें पता है कि अगर हम यहाँ से सीधी, हमें पूछा गया है रेखा जीवाओं से, देखो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु को है ई, ठीक है, ये है प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, ठीक है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, जीवाओं से, ये वाला जीवा और ये वाला जीवा पे बराबर, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर कोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें क्या है, तो ओजी बराबर ओजी लंब है ए बी पे, ओ एफ लंब है सी डी पे, तो इससे हमारा क्या हो गया, हमें पता लग गया ओ एफ बराबर ओ जी हो जाएगा, ठीक है, इनसे हमें पता लग गया, ठीक है, ओ एफ बराबर ओ जी हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा क्या, हमें सिद्ध क्या करना है, पहले तो इसमें सिद्ध करना है एंगल एफ ई ओ बराबर एंगल जी ई ओ, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। एंगल एफ ई ओ, एंगल जी ई ओ, हमें ये वाले एंगल बराबर सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है, तो ओ एफ बराबर ओ जी हो जाएगा, ठीक है, ये फिर में हमें पढ़ी थी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा ओ एफ बराबर ओ जी है, ठीक है, ओ एफ बराबर ओ जी, पहले तो हम कहेंगे त्रिभुज ई एफ ओ एवं ई जी ओ में, ठीक है। अब हो गया ओ एफ बराबर किसके, ओ एफ बराबर ओ जी के, ठीक है। इसमें यही लिख देंगे बराबर जीवाओं की क्या लिखेंगे, बराबर एक ही वृत्त की बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है, ठीक है। फिर मेरे से हो गया ओ एफ बराबर ओ जी। अब इसमें हम करेंगे, ये हमारी ये इसके बराबर हो गई, ठीक है। अब ई एफ ओ बराबर ई जी ओ के हो जाएगा, एंगल ई एफ ओ बराबर एंगल ई जी ओ, क्या है 90 डिग्री, क्या है लंब है, ठीक है, क्या है लंब है, यहाँ पे लिख दो क्या है ओ जी, क्या है लंबी है, बस यही है 90 डिग्री, ठीक है। अब ई एफ ओ बराबर ई जी ओ हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ओ एफ बराबर ओ जी हो गया, ई एफ ओ बराबर ई जी ओ हो गया। अब अभी जो सेम किया था, क्या किया था सेम, हम बोल देंगे ये, और ई ओ हमारी कॉमन हो गई, तो ई ओ बराबर ई ओ जब क्या है कॉमन हो गई, ठीक है, क्या है उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गई। तो हम बोल देंगे आर एच एस नियम से त्रिभुज ई एफ ओ सर्वांगसम त्रिभुज ई जी ओ, ठीक है। तो हम बोलेंगे बाई सी पी सी टी
क्या बोलेंगे, ई त्रिभुज ई, यहाँ पे बोलेंगे एफ ई ओ बराबर जी ई ओ, एफ ई ओ बराबर जी ई ओ, मतलब एंगल एफ ई ओ बराबर जी ई ओ। बस इसी को हमें प्रूफ करना है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ सिद्ध हुआ। ठीक है, नोट कर लो, बिल्कुल सेम भाई यही पे था। चल, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है, ठीक है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। क्या कहा गया, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त को एक के अंदर एक, उसके अंदर मतलब एक बड़े वृत्त के अंदर छोटा वृत्त हो और उनका केंद्र एक ही हो, ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। हमें जो हमारी किताब है बुक, उसमें ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि ऐसा ये बना है और इसकी जीवा क्या दी गई है, ऐसी। ठीक है, अगर इसको हम सीधा नहीं, बुक में हमें तिरछी दी है ये जीवा, ठीक है, तो हम तिरछी कर ले रहे हैं। कैसी दी है, ऐसी। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये वाली बिंदु। ठीक है, ये हमें दी हुई है और केंद्र बिंदु ओ दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने एक जीवा वो एक प्रमेय पढ़ी है कि केंद्र बिंदु से जीवा पर, ये छोटे वाले अभी वृत्त को देखेंगे अब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल, क्या है हमारा, यहाँ पे हम मान ले रहे ये पी है। ठीक है, ओपी क्या है, ओपी लंब, ओपी लंब किस पे है, पहले छोटे वाले वृत्त को देखेंगे बीसी पे, किस पे है, बी सी पे। तो हम कह सकते हैं ओपी लंब बीसी पे है, तो हमारा बीपी बराबर सीपी हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, बीपी बराबर सीपी। ठीक है, ये हो गया। अगर हमारा ओपी लंब हमने बीसी दिया है तो बीपी बराबर सीपी हो जाएगा। इसको नंबर हम एक समीकरण मान लेंगे। ये कैसे हुआ, प्रमेय से, क्योंकि जीवा से किसी भी बिंदु से, जीवा के केंद्र बिंदु से जीवा पर, वो वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब बिल्कुल सेम यही करेंगे सेकंड में भी। क्या है, अब हम बड़े वाले वृत्त को देखेंगे तो ये भी उसी की तो जीवा है। ठीक है, तो केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, बड़ी वाली जीवा देखेंगे। अब बड़ी वाली जीवा क्या है, एडी। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो हमारा एपी बराबर डीपी हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपने कहा ओपी लंब है किस पर, ए डी पर, तो हमारा हो जाएगा क्या, ए पी बराबर डी पी। ठीक है, ए पी बराबर डी पी, इसको समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब समीकरण ये बताइए, हमसे पूछा क्या गया है, ए बी बराबर सी डी, तो हमें ए बी इसका मान पूछा गया है, ये इसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो आप मुझे बताइए एपी के अंदर ही तो बीपी आ रहा है, बीपी आ रहा है, तो एपी में से हम बीपी अगर घटाएंगे तो हमारा ए बी बचेगा। एपी में से हम बीपी अगर माइनस करेंगे तो हमारा ए बी बचेगा। आपने कहा बिल्कुल, तो हम बोलेंगे समीकरण एपी है, एपी बड़ा है, तो हम कहेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, एपी। ठीक है, इधर माइनस कर दो, एपी में से क्या घटाएंगे, बीपी, क्या घटाएंगे, बीपी बराबर डीपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एपी में से बीपी घटाओ, एपी में से बीपी माइनस कर दिया तो हमारा ए बी बचा। बिल्कुल, ए बी बराबर, अब डीपी, डी से लेके पी में सीपी घटाएंगे, डी से पी में हम सीपी घटाएंगे तो सीडी बचेगा। बिल्कुल, सीडी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी को बोले हैंस प्रूफ। ठीक है, सिद्ध हुआ। अब मुझे बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीन बोला ROS त्रिभुज
त्रिभुज आर ओ एस एवं, ठीक है, त्रिभुज क्या है, आर ओ एस था, ठीक है, अब एम ओ एस में, किसमें, एम, त्रिभुज एम ओ एस में, ठीक है। इसको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो आर आर ओ एस एम ओ एस, ठीक है। तो इसमें बताइए आर ओ, हमारा आर ओ बराबर एम ओ के हैं, एम ओ दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब आर ओ हो गया, ठीक है, अब आर एस है, क्या है, आर एस बराबर, आर एस बराबर हमारी एम एस के है, एम एस के दोनों क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताइए ये ओ एस इस वाले भी एंगल में, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले भी त्रिभुज में है, ठीक है। तो ओ एस हमारी क्या है, ओ एस बराबर ओ एस, ये क्या है, उभय निष्ठ, ठीक है, उभय निष्ठ, इसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए, हम बोलेंगे साइड साइड साइड, क्या बोलेंगे, साइड 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 से, ठीक है, साइड साइड नियम से हमारा ये हो जाएगा त्रिभुज आर ओ एस सर्वांग सम त्रिभुज एम ओ एस, ठीक है, ये हमारा सर्वांग सम हो गया। तो हम इससे बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, त्रिभुज आर ओ एस था, तो आर ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल एम ओ एस, ठीक है, ये हमारा इस एंगल के बराबर हो गया। अब जब मेरा ये एंगल मुझे मिल गया, तो हम अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सर्वांग सम प्रूव करेंगे, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज प्रूव करेंगे तो हमें एक्स का मान पता लग जाएगा। कैसे, पहले हम प्रूव करेंगे, उसके बाद देखो, पहले हम इसको प्रूव करेंगे। हमने पहले ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम किया, ये वाला, ठीक है। अब ये छोटे वाले आपस में सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो अब हम बोलेंगे त्रिभुज आर ओ टी में, नहीं टी नहीं है, आर ओ पी वाला, ये नहीं, ठीक है, आर ओ पी एवं त्रिभुज एम ओ पी में, एम ओ पी में, ठीक है, एम ओ पी में। अब मुझे ये बात बताइए, इसमें क्या क्या चीज हमारी दी है, इसमें भी आर ओ बराबर आर ओ बराबर एम ओ, ठीक है, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है, रेडियस है दोनों, ठीक है। अब आर, इसमें क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला आर ओ पी बराबर एम ओ पी के है, हमने ये भी सिद्ध किया है, ठीक है। तो एंगल आर ओ पी बराबर एंगल एम ओ पी, समीकरण 1 या हमने अभी सिद्ध किया, ठीक है। अब आर ओ पी एम ओ पी, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, ये साइड मिल गई, ये एंगल मिल गया। अब ये वाली साइड ओ से लेके पी, इसमें भी है इसमें भी है, तो ओ पी हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ, क्या हो गया, ओ पी बराबर ओ पी, ठीक है, क्या है ये, उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन है ये हमारा, ठीक है। इस वाले भी एंगल में, ठीक है, ओपी है, इस वाले एंगल में भी ओपी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो अब साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से हम क्या बोल देंगे, आर ओ पी हमारा एंगल त्रिभुज आर ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज एम ओ पी के, ठीक है। जब हमारे ये सर्वांग सम है तो हम बोलेंगे, क्या बोल देंगे, आर पी, आर से लेके पी बराबर एम पी, ठीक है। ये किससे है, बाई सी पी सी टी, आर पी बराबर जब मेरी एम पी है, क्या है, आर पी, आर से लेके पी बराबर एम पी है, ये और ये बराबर है, तो हमें ये पता है कि अगर क्या केंद्र बिंदु से एक कोई रेखा या जीवा खींची जाए, रेखा मतलब कोई रेखा खींची, वो जीवा को 2 टुकड़ों में विभाजित करती है, तो वो जीवा पर क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब। केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा जीवा को 2 टुकड़ों में विभाजित करती है, तो हमारा
जीवा के दो टुकड़ों में विभाजित करती है तो वो रेखा लंब होगी, जीवा पर क्या होगी, लंब। जब ये लंब होगी तो क्या हो जाएगा, ये भी लंब होगी। ठीक है, जब हमारी वो लंब है तो हम बोलेंगे, चूंकि अब इसलिए क्या है, आरपी बराबर एमपी है, आरपी बराबर एमपी है, तो इसको बोलेंगे ओपी। क्या है, ओ पी क्या है, लंब किस पे है, आर एम पे। किस पे है, आर एम पे। ठीक है, ओपी लंब आर एम पे है, ओपी लंब आर एम पे है। अब यहाँ से इतना करने के बाद हमारा रियल जो क्वेश्चन है अब स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या स्टार्ट होगा, ओपी लंब हो गया आर एम पे। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाएंगे पाइथा, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये हमें कर्ड मिला है, ये हमारा लंब एक्स हो गया है और ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, किससे, बाई पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, ये हमारा होता है लंब, क्या होता है, लंब, ये हमारा होता है कर्ड। ठीक है, तो ये होता है आधार, क्या होता है, आधार। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, तो अब कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर, कर्ड सबसे बड़ी भुजा, कर्ड, कर्ड हमारी क्या है, 5, क्या है, 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब, लंब क्या है, यहां से यहां तक देख रहे हैं। ठीक है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई किसमें, आर आर पी ओ में, किसमें, त्रिभुज आर ओ पी में। ठीक है, इसमें लगाई आर ओ पी में। ठीक है, तो 25 कर्ड का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा क्या है, आधार आर पी स्क्वायर, क्या है, आर पी स्क्वायर। ठीक है, आर पी स्क्वायर हो गया है, क्या हो गया, आर पी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले गए हैं। ठीक है, एक समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये हमारा x है, अब नीचे वाला हमारा 5 माइनस एक्स था। ठीक है, तो अब हम नीचे वाले में भी पाइथा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा नीचे वाले में ये यहाँ से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ड, तो हम लगाएंगे बाई पाइथा ट्रायंगल त्रिभुज आर पी एस में, किसमें, आर पी एस में। ठीक है, आर पी एस में जब हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ड स्क्वायर, कर्ड क्या है, 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा क्या है, आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर, यही है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 10 एक्स माइनस के 10 एक्स, मतलब 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स, ये आया हमारा। ठीक है, जब हमारा ये आया तो हम 5 माइनस एक्स स्क्वायर को बोल सकते हैं 25, क्या बोलेंगे, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स और प्लस में क्या है, आर पी स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से हमारा कितना है, 25 एक्स स्क्वायर और प्लस आर पी स्क्वायर, ये हम बराबर में मतलब ये पास पास कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर ही तो है, ये और ये एक्स स्क्वायर और प्लस आर पी स्क्वायर, इसका मान क्या है, 25। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, अगर हम करेंगे तो हमारा 36 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर का मान कितना है, 25, तो हम लिखेंगे 25, हमारा बचे क्या, माइनस के 10 एक्स, ये हमारा बच गया। 25 और 25 क्या हो गया, 50, क्या हो गया, 25 और 25 क्या हो गया, 50, और 50 को ये हो गया मेरा 36 प्लस के 50 इस तरह डालेंगे तो माइनस के 50 बराबर माइनस के 10 एक्स हो गए।
अब 36 में से 50 हम जब माइनस करेंगे, 36 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 36 में 4 जोड़ो 40, बचे कितने? 14। कितने बचे? 14। ये माइनस के 14 बराबर माइनस के 10 है। माइनस से माइनस खत्म, तो हमारा x बराबर, अगर हम इसको काटें 10 बटे नहीं, x बराबर 14 बटे 10। ठीक है, 2 7 जा 2 7 14, 2 5 10, तो x बराबर 7 बटे 5। ये हमारा x का मान निकल के आया। क्या आया? x का मान, x बराबर 7 बटे 5। ठीक है, x बराबर 7 बटे 5। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दें। किसमें? 1 में। यहाँ पे कर दे रहे हैं x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? ये तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम x का मान रख रहे हैं, x का मान 7/5। ठीक है, तो 25 बराबर 7 बटे 5 का होल स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, यही हो गया। अब आर पी स्क्वायर का हमें मान मिल जाएगा, तो हम कहेंगे ये हमारा 25 बराबर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा आर पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हम प्लस में जो संख्या है उधर भेजेंगे तो माइनस में चली जाएगी। तो आपने कहा आर पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 49 बटे 25, बिल्कुल सही। 25 का गुणा 25 में करेंगे 625, 625 में से 49 हम माइनस करेंगे। जब हम 625 में से 49 माइनस करेंगे, आर पी स्क्वायर बराबर 25 हम 25, 625 माइनस 49 बटे में कितना है? 25। 625 में से 49 माइनस करो, कितना बचेगा? 576, 576 बटे 25। ठीक है, 76 बटे 25। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आर पी स्क्वायर बराबर जब 576 बटे 25 है, तो हम जब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हमने हटाई तो ये इस पे रूट लग जाएगा। जब इस पे रूट लगेगा तो आर पी बराबर 576 किसका स्क्वायर है? किसका है? 24 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो आर पी बराबर 24 बटे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 बटे 5। हमें आर पी का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर पी प्लस पी एम। अब हमें ये बताइए आर पी बराबर इसके है तो हमें 2 आर पी का मान चाहिए, तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, मतलब आर पी प्लस आर पी एम, ये दोनों जब बराबर हैं तो हमें इसमें किसका मान चाहिए? 2 आर पी का। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 आर पी बराबर 24 बटे 5 गुणा 2। तो हमारा 2 आर पी क्या हो जाएगा? आर एम। क्या हो जाएगा? आर एम। क्या हो जाएगा? आर एम इधर करते हैं। ठीक है, जब हमें आर पी और आर पी एम या एम पी ये दोनों जब बराबर हैं तो हमें 2 आर पी का मान चाहिए। किसका चाहिए? 2 आर पी का। 2 आर पी का। जब हमें 2 आर पी का मान चाहिए तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 आर पी का मान चाहिए तो 2 आर पी बराबर 24 बटे 5 गुणे 2। तो 2 आर पी हमारा क्या हो जाएगा? आर एम। क्या हो जाएगा? आर एम बराबर 24 दूनी 48 बटे 5। 5 से काटो इसको, 5 8 40, 5 निम 45, 5 निम 45। कितनी बची इसमें? 3 बची। 5 6 का 30। तो हमारा 9.6 आंसर हो गया। ठीक है, 9.6 आंसर।